1.3 मिलियन देख रहे हो ना, 1.3 मिलियन, मिलियंस में आपकी शॉर्ट्स की, आपके वीडियो की रीच चली जाएगी। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो गिव अप कर रहे हो यूट्यूब की जर्नी में, मैं उनको कहूंगा कि नहीं भाई, आपकी शॉर्ट, आपकी रील, आपका वीडियो कब चल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। और अगर आप भी एक टीचर है और एक यूट्यूबर है और परेशान है कि आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हो, तो इसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं ग्रो हो रहा है और कैसे आप ग्रो करा सकते हो, इसके पीछे की वजह क्या है आपको ये समझनी होगी। और ये समझने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं बीच बीच में मैं जो टिप्स आपको दूंगा वो बहुत यूजफुल है। आज मैं एक आपको छोटी सी केस स्टडी बताऊंगा। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये मेरा प्रॉमिस है, ये सारी प्रैक्टिकली प्रूवन है। मैं वो वीडियो नहीं बनाता, मैं उस टाइप का कोई कंटेंट नहीं क्रिएट करता जो मैंने खुद ने नहीं किया। पहले मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस चैनल से। आप यहां पे साक्षी मैडम को देख रहे होंगे, ये स्टूडेंट एजुस्कॉट्स के लिए वीडियो बनाती हैं। जैसे जिस तरीके से मैं टीचर्स के लिए वीडियो बनाता हूं, हमने भी एक विजन बनाया कि हम स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल वीडियोस या उनको पढ़ने में आने वाली प्रॉब्लम के वीडियोस बनाएंगे। हमने चैनल की शुरुआत करी। चैनल की शुरुआत कब करी मैं आपको बताता हूं। ओल्डेस्ट वीडियो आप देखेंगे, 1 साल पहले हमने वीडियो डाला। अब 1 साल पहले वीडियो डाला, उसके बाद हम धीरे धीरे वीडियो डालते गए, फिर हमने इसको रील पे फोकस किया। तो ये वीडियो और रील का कॉम्बिनेशन था ये चैनल, राइट। डलता रहा, पर आप देखेंगे इस बीच हमारी मतलब साक्षी मेरी वाइफ है। हम अक्सर साक्षी का मुझसे कहना था, जो क्वेश्चन आपका आता है ना मुझसे, वैसे साक्षी का भी था कि मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रही हूं, इतने अच्छे से प्रॉपर एडिट करके रील्स डाल रही हूं, वीडियोस पूरे प्रॉपर एडिटेड है, कंटेंट अच्छा है, पर फिर भी मेरा चैनल चल नहीं रहा। मेरी रील्स वायरल नहीं हो रही है, मेरी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रही। सॉरी, रील तो अच्छी खासी वायरल हो रही है क्योंकि रील में इनके 1,15,000 सब्सक्राइबर्स उस पे है, फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम पर है, पर यहां पर वो वायरल नहीं हो पा रही। तो ये इनकी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी दुखी थी और अक्सर मुझसे कहती थी कि यार आपने तो बड़ा बड़ा काम किया है, बड़े चैनल पे काम किया है, आपने खुद के चैनल को ग्रो किया है, दूसरे बड़े बड़े कोचिंग के चैनल को ग्रो किया है, आप मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो? जबकि सब कुछ अच्छा था, कंटेंट, एडिटिंग, हर एक चीज। आपको एडिटिंग दिखा दो एक बार में, तो आप देखो इनके वीडियो की नॉर्मल एडिटिंग भी आप देखोगे ना, करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। We all are kind. देखिए एडिटिंग इनकी, देखिए पूरे एलिमेंट्स, एक्सपर्ट टीम लगी हुई है प्रॉपर वीडियो में। कभी कभी चीटिंग चलती है, बस आदत नहीं पड़नी चाहिए। So in the same way as cheat. तो देखिए इन्होंने मेहनत पूरी करी, पर इनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। धीरे धीरे आप समझिएगा, ये कहानी हर एक चैनल की होती है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। अब मैं आपको इनकी जर्नी को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए प्रेशराइज करूंगा और लेके चलूंगा एनालिटिक्स पे। तो ये लास्ट लाइफ टाइम के एनालिटिक्स है। आज की डेट में मैडम के 12,366 सब्सक्राइबर है, 1.5 मिलियन व्यूज है। बट एक मजे की बात, ये आप देखिएगा, आप इनकी व्यू वाली जर्नी देखिए। इनका चैनल अगर हम बात करें तो मंडे, ये देखिए फ्राइडे जुलाई 2021, 2 जुलाई 2021 को आप इस चैनल की स्थिति देखोगे तो यहां पर इतने व्यूज आते थे 570, फिर इनके व्यूज पर 7 व्यूज भी आए, कभी 14 व्यूज आए, है ना। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चलता गया। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना आप, इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने कितने कितने वीडियो पुश करे, कहां कहां गलती करी है, मैं आपको वो बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने मल्टीपल वीडियोस डालना शुरू करे, है ना। यहां पर इन्होंने 4 वीडियो डाले, यहां तक कि इनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी थी, पर धीरे धीरे ये क्या करते गए कि इन्होंने यहां तक अच्छा डाला, पर आप देखोगे यहां पर एक बड़ा गैप है। मतलब आप इनकी मान के चलो कि जनवरी से लेके अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने तक इतनी डिमोटिवेट हो चुकी थी कि इन्होंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया। नॉट डिमोटिवेशन की बात करूं, बट ये किसी रीजन से भी इन्होंने डालना बंद किया, क्योंकि इसी बीच हमारी शादी भी थी। तो रीजन जो भी था, बट मैं बोलूंगा कि यहां पे कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट खत्म होते गया। फिर इन्होंने फिर से पुश बैक किया, फिर से स्टार्ट किया और फिर वीडियोस डालना स्टार्ट करे। यहां तक के आप देखोगे इस जर्नी तक के, मतलब हम बात करें कि ट्यूसडे 9 अगस्त 2022, अगस्त मतलब ये अगस्त से लेके 2022 तक इनके चैनल पे कोई ग्रोथ नहीं थी, सिर्फ डेली इतने व्यूज आते थे। मगर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, इनका एक शॉर्ट वीडियो चलता है और वो शॉर्ट वीडियो इन्हें मिलियंस में व्यू दिला देता है। कौन सा वीडियो था? ये था 3 टिप्स फॉर फोकस्ड एंड स्टडी। यहां पर आप देखेंगे कि इनका एक दिन का व्यू इनका कितना हो गया, 98,000। तो यहां पर एकदम से पिक आया। बस बताने का मोटिव यह है
कि इनका पिक शायद यहां पे भी आ सकता था, यहां पे भी आ सकता था, पर इन्होंने बीच बीच में डिसकंटिन्यू हुए। यहां पे इन्होंने कंटिन्यूटी रखी, देखो इस जगह पे कंटिन्यूटी रखी, चैनल पे ट्रैफिक आया, एक शॉट इनका चल गया और इनका पूरा चैनल सक्सेस हो गया। और जब कोई भी चैनल सक्सेस होने की कगार पे आ जाता है तो आज की डेट में देखोगे आप, मैं इनका लास्ट 28 डेज की आपको दिखाता हूं। लास्ट 28 डेज की अगर आप इनकी ग्रोथ देखेंगे तो आप देखिए कि लास्ट 28 डेज में ही इनके 1.3 मिलियन 15 पॉइंट और 9,010 सब्सक्राइबर इनके सिर्फ लास्ट 28 डेज में बढ़े। मतलब चैनल पे टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं, तो चैनल पे सब्सक्राइबर आप देखेंगे मैडम के 12,000 है। और लास्ट की बात करें 28 भी नहीं लेते हम, लास्ट के 15-20 दिन के अंदर इनका पूरा चैनल की काया पलट हो गई, हम ये बोल सकते हैं। कैसे हुआ, देखिए ये जो रील चल रही है ना, वो रील कब डली थी, इस रील के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रील हमने डाली कब थी, तो ये रील डली थी, ये रील जब डली थी, इसकी डेट देख लेते हैं, 3 जुलाई 2022 को डली थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने पहले ये रील डली थी और ये रील ने भी एकदम से पिक पकड़ा। तो कंटेंट कब उठ के चल जाएगा आपका, रील हो या वीडियो। मेरा चैनल भी एकदम से ऐसे ग्रो कर रहा है, हर चैनल ऐसे ही ग्रो करता है, एक वीडियो पुश करता है। तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू रहना है। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो डेफिनेटली आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे ही आएंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ, एक वीडियो चलता है ना, वो बोलते हैं ना कि घर का एक सदस्य अगर सक्सेस होता है तो उसके साथ वाले 5 लोगों को भी वो सक्सेस बना जाता है। बस ये घर का एक सदस्य, मोस्ट पॉपुलर वीडियो जब मैडम का सक्सेस हुआ, तो देखो ये वीडियो जो सक्सेस हुआ तो 1.3 मिलियन इस पे व्यूज आ गए। उसके बाद में देखो 47, 38, 28, 11, 6.6, 6.3, 6.1, ये सारे वीडियो चलने लगे, सारे वीडियो चलने लगे। बस यही होता है, इस समय का वेट आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या करा, इस बीच हमने क्या करा, बहुत हिट एंड ट्राई करे, अलग अलग तरीके से एडिटिंग करवाई, अलग अलग तरीके कंटेंट बनवाया। आज भी हम वीडियो पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी हम वीडियो पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसा वीडियो चलेगा। अच्छा देखिए, मुझे पता है कि मुझे पता है कि मेरे यूजर्स कैसे वीडियो देखते हैं, मुझे पता है कि किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। बट अभी क्योंकि एज ए नए क्रिएटर जिनको मुश्किल से 1 आध साल 6 महीने होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कैसा वीडियो चलेगा, क्या पसंद है यूजर को, समझने में समय लगता है। अब रील पे तो मैडम को समझ में आ गया कि उनके बच्चों को क्या पसंद है, बट अभी वीडियो में अगेन शी इज स्ट्रगलिंग, अभी भी उनका स्ट्रगल चल रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि आज से 6 महीने बाद इस चैनल का स्टेटस कुछ और होगा, ये चैनल किसी और जगह पे होगा। तो क्या इस पूरे वीडियो के माध्यम से एक ही बात बताना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, अच्छा कंटेंट देना है, अच्छा कंटेंट के साथ साथ एक ना एक दिन आपका वीडियो चल ही जाएगा। आपको उस पीक टाइम का वेट करना है, क्योंकि अगर आप 1 साल तक वीडियो बना रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी काम, अगर हम सिंपल सा काम भी हमको नहीं आता, कोई नॉलेज अगर हम शिद्दत से करते तो कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाती है। तो बस सक्सेस का वेट करना होता है। सोच के देखिए, अगर 3 महीने पहले जब हमारी स्थिति ये थी, इस चैनल की स्थिति ये थी, इस यहां पे अगर हम लोग ये सोच लेते है ना, यहां पे हम लोग सोच लेते कि नहीं यार अब वीडियो नहीं डालना, मतलब 3 महीने पहले सितंबर में जो रील वायरल हुई, हमने यहीं पे सोच लेते कि यार नई वीडियो नहीं डालना, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही थी, हमारा टाइम जाया हो रहा था, हर एक चीज हो रही थी। हमने अगर ये सोच लिया होता तो शायद आज हम यहां तक नहीं होते। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो गिव अप कर रहे हो यूट्यूब की जर्नी में, मैं उनको कहूंगा कि नहीं भाई, आपकी शॉर्ट, आपकी रील, आपका वीडियो कब चल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका चैनल एकदम से ग्राफ उठाएगा और सीधे सीधे ऐसे 1.3 मिलियन, देख रहे हो ना, 1.3 मिलियन, मिलियंस में आपकी शॉर्ट्स की, आपके वीडियो की रीच चली जाएगी। तो बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको उस अच्छे समय का वेट करना है और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट करना है, क्रिएट करना है कि हमको पता चल गया कि अब इस टाइप के वीडियो चलते हैं, बस आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहा कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप पेशेंट रहो और आप सिर्फ उस पिक टाइम का वेट करो। कितनी भी अलग जुगाड़ लगा के आप कोशिश करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ तिकड़म बिठाओ, जब तक आपका वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, जब तक कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आएगा, जब तक उसको YouTube रिकमेंडेशन पे नहीं लेके जाएगा, तब तक चीजें नहीं चलने वाली है। यहां पर अगर मैं मेरी टॉप वीडियोस की बात करूं और इसको देखूं तो शॉर्ट फीड से 85% ट्रैफिक आया है लास्ट 48 आवर्स में। तो जिसके 1.3 मिलियन व्यूज है ना, ये रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था और नए चैनल पे दिखाना चाह रहा था।
तो आपको ये समझना है, आपको वेट करना है। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो आप में से जितने लोग जो रुके होंगे, प्लीज़ रुकिए मत, कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू रहने का अपना एक अलग मज़ा है। एक ना एक दिन तो ये चैनल आसमान छू लेगा और समय नहीं लगेगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए। और कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ 100% हूँ आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।